राघव चड्ढा सीधा हनीमून पे गया और वहां से आने के बाद बीजेपी जाना नक्की था कि ईडी के तलवार उस पर लटक रही थी, ले वो आकर के सीधा बीजेपी में चला गया। अपने जान रहे थे केजरीवाल जी जेल गए और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुआ जहां पार्टी ने उनको पार्टी की सेवा करने के लिए बात की, मगर उन्होंने पार्टी की सेवा नहीं की। अपने सब जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। बहुत सारे मेहनती कार्यकर्ता उस लाइन में होते हैं, उसके बाद भी उनको नंबर नहीं मिलता है। और नंबर किसको मिला? जो ब्लू आइज बॉय था आम आदमी पार्टी का, राघव चड्ढा। आपने देखा होगा पिछले उसने उनकी शादी के बाद भी पार्लियामेंट में भी कभी और जाहिर जीवन में भी कभी उसने बीजेपी का विरोध नहीं किया। ईडी वालों ने इतनी जोरदार नाक उसकी दबाई थी कि उसकी ताकत नहीं थी कि वो जाहिर में होकर के और बीजेपी का विरोध कर सके। तो ये एक ईडी के द्वारा किया गया एक सफल ऑपरेशन है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जिसमें आराम से हंसते उन्होंने राघव चड्ढा जैसे सोफिस्टिकेटेड आदमी को बीजेपी में ले गए। वरना ईडी के जोर पे उन्होंने आम आदमी की पार्टी बहुत सारे नेताओं को कोशिश की, जेल में डाला, महीनों तक सालों तक जेल में डाला, पर वो कट्टर ईमानदार लोग थे। उन्होंने समझौता नहीं किया, लड़े और जीते। मगर राघव चड्ढा अब चक्कर क्या यार, अब हीरोइन से शादी करोगे तो जिंदगी भी तो सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए ना। तो उन्होंने हार्ड रहने का बनने की जगह सॉफ्ट जिंदगी पसंद की। ईडी के सामने झुक गए, बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए और अपनी जिंदगी को बीजेपी के साथ जोड़ लिया। और मिस्टर राघव चड्ढा, याद रखना, आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। यहाँ आप ऐसा सोचोगे कि गलत काम करोगे और ईडी का लाइन पड़ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो चलो, आपके फ्यूचर की जिंदगी आपको मुबारक। आप मेरे एक प्रोफेशनल कलीग हो, आप भी सीए हो, मैं भी सीए हूँ, और आपसी बातों से मुझे लगता था कि आपको सोफिस्टिकेशन ज्यादा पसंद है न कि पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में रहने के लिए आपको सेवा करना पड़ता है। आज 44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम कच्छ में आम आदमी पार्टी का गाँव घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप तुरंत बीजेपी को पसंद के लिए सरेंडर हो गए। तो सिर्फ नरेंद्र सरेंडर नहीं, अब राघव सरेंडर की भी बात आ गई। तो राघव जी, आपको मुबारक। थैंक यू।